Bismillahirrahmanirrahim. What does Article 148 says about obligation of provinces and federation? आर्टिकल नंबर 148 आईन पाकिस्तान क्या कहता है सूबों के बारे में, यानी आपके प्रोविंस जहां आप रहते हैं उस सूबे के बारे में, और वफाक के बारे में, यानी सूबों को क्या आईनी कानूनी अखलाकी जिम्मेदारी देता है, और फेडरेशन को यानी नेशनल असेंबली पार्लियामेंट को क्या जिम्मेदारी देता है आर्टिकल 148 के तहत। आर्टिकल 148 का पैरा नंबर 1 कहता है ख्वातीन व हज़रात के हर सूबे का आमलाना अख्तियार इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि उससे उन वफाकी कवानीन की तामील की जमानत मिले। याद रखिए, अगर कानून आईन पर अमल ना हो तो ऐसा मुल्क, ऐसी रियासत तरक्की नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देती है और असेंबली नहीं मानती, पार्लियामेंट उस बात को अहमियत नहीं देती, तो अगर उसी तरह पार्लियामेंट कोई हुक्म दे, इदारे उसको अहमियत नहीं दे, तो उस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। लिहाजा मालूम होता रहना चाहिए, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो सियासी लोग आईन का एहतराम नहीं करते, कानून का एहतराम नहीं करते, अवाम के भलाई की फिक्र नहीं करते, मुल्क की तामीर और तरक्की का ख्याल नहीं रखते, इदारों को एम्पावर्ड करने की यानी बाख्तियार करने की सोच और अमल नहीं करते, ऐसे लोगों को अवाम सिर्फ एक काम कर सकती है, दोबारा उनको वोट ना दे। चलते हैं सूबों और वफाक की जिम्मेदारी आईन की रोशनी में। हर सूबे का आमलाना अख्तियार, यकीनन उसको आईन में कुछ हक दिया है, आमलाना अख्तियार इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उससे उस वफाकी कवानीन की तामील की जमानत मिले जो उस सूबे में इतलाक पजीर हो। यानी what does Article 148 says about obligation of provinces and federation? Article 148 para 1 says the executive authorities of every province have their own executive authority. So of every province shall be so exercised as to secure compliance with federal laws, wafaqi qanoon, with federal laws which apply in that province. आर्टिकल नंबर 148 का पैरा नंबर 2 मजीद आगे चलकर यह कहता है, यह जिम्मेदारी देता है, इन दोनों को जतलाता है, बतलाता है, ऑर्डर देता है, अहकाम देता है, किन दोनों को, सूबे को और प्रोविंस को। क्या कि इस बाब यानी ये जो आर्टिकल है इसके किसी दूसरे हुक्म पर असरअंदाज हुए बगैर किसी सूबे में वफाक के आमलाना अख्तियार को इस्तेमाल करने में इस सूबे के मुफादात का लिहाज रखा जाएगा। यकीनन सूबे के मुफाद का लिहाज रखने का मतलब सूबे में रहने वाले अवाम के मुफाद का ख्याल रखा जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 148 पैरा नंबर 3, it shall be the duty of the federation to protect every province against external aggression and internal disturbances, meaning disturb, and to ensure that the government of every province is carried on in accordance with the province
of the Constitution of Pakistan according to Article 148, 1973. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new video. अपने और अपने नुमाइंदों का ख्याल रखें, खुसूसन अपने नुमाइंदों का ख्याल रखेंगे तो आखिरकार बिल आखिर वो आप ही को भला दे जाएगा। इसलिए कि अगर आपने अपने नुमाइंदों पर बगौर उसका जायजा लेते रहे उसके काम का, तो वो भटकेगा नहीं, बहकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। लिहाजा अपने नुमाइंदों को अपने नजरों के सामने रखें का मतलब यह है उसके हर काम को, रोज शब के काम को आप ध्यान दें, उस पर नजर रखें, उस पर कड़ी नजर रखें ताकि वो आपको आपका हक दिलाए। फेडरेशन से लेकर के अपने आईनी कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। परवेज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।